चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जो आपका है लॉ ऑफ फोर्सेज, बलों के नियम। बलों के नियम में इसके पहले वाले वीडियो में आपको इस चैप्टर के सिलेबस के बारे में बताया गया था कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं उसके बारे में बताया गया था। और उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, उसको देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। अब इसके बाद है जो पहला टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है वो है आपका फोर्स। बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। अवस्था को बदलने का मतलब है यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु विरामावस्था में है तो गतिमान हो जाती है, यदि गतिमान अवस्था में है तो विरामावस्था में आ जाती है। जैसे कोई पिंड है, इस पिंड पर जब बल लगाया जाता है, किसी भी कोई फोर्स लगाया जाता है तो यह फोर्स के द्वारा यह पिंड दो कंडीशन में, या यह विरामावस्था में किसी तल पे रुकी हुई है तो यह मूव कर जाएगी, या पिंड आपकी मूव कर रही है तो यह रुक जाएगी। बल यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। मीटरी प्रणाली में बल की इकाई केजी और एसआई प्रणाली में बल की इकाई आपका न्यूटन होता है। एसआई प्रणाली में बल की इकाई आपका न्यूटन होता है। जो एमकेएस प्रणाली होता है जिसे हम लोग मीटरी प्रणाली कहते हैं, उसमें बल का मात्रक इकाई या यूनिट जो होते हैं वो आपका केजी होता है। और जो आपका एसआई प्रणाली होता है जिसे आप अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, उसमें बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब इसके बाद 1 केजी या 1 केजीएफ जो आपका मात्रक होता है, केजी या केजीएफ दोनों सेम होते हैं, इसको केजी या केजीएफ ही लिखते हैं। वह होता है 9.81 न्यूटन। 9.81 न्यूटन एक्चुअली वैल्यू, वास्तविक वैल्यू यही होती है, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल लगाने में हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वह 10 न्यूटन लेते हैं। 1 kg इक्वल टू 10 न्यूटन। और 1 न्यूटन सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। अगला है आपका बल के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स। बल के क्या लक्षण हो सकते हैं? बल के क्या लक्षण होते हैं जिसमें आपको किसी बल के पूर्ण प्रदर्शन के लिए निम्न बातों को जानना आवश्यक होता है। अब पूर्ण प्रदर्शन के लिए मतलब है कि बल आपका कहाँ पर कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, कितना न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, किस दिशा में कार्य कर रहा है। तो ये आपके बल के लक्षण होते हैं। तो जिसमें आपका पहला है बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का मतलब है कि जो किसी भी पिंड पे जो बल कार्य करता है, वहाँ पर जो बल लगा रहता है वहाँ पे आप देखेंगे लिखा रहता है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन, या आपका 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी। तो वहाँ पर जो संख्या होता है 2, 4, 5 या 1, 5, 10, 20, ये जो संख्या होता है, यही संख्या ही हमारा क्या होता है, बल का परिमाण होता है। उसके बाद अगला है बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है कि जिस दिशा में बल क्रिया करता है, जिस दिशा में बल क्रिया करता है वह बल की दिशा कहलाती है। बल की दिशा का मतलब है जैसे कोई एक पिंड है, इस पे बल लगे हैं, या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो जो आपका बल है किसी पिंड पर लगा है, किस दिशा में कार्य कर रहा है, यह होती है बल की दिशा। अगला है आपका बल की क्रिया बिंदु। बल की क्रिया बिंदु
जहाँ पर बल कार्य करता है, जो आपके यह बल कार्य कर रहे हैं, जिस भी पॉइंट पर यह बल कार्य कर रहे हैं, 1 2 3 4 और ये चारों पॉइंट आपके जिस बिंदु पर बल कार्य करता है वह बिंदु ही बल की क्रिया बिंदु होती है। देखिए इसमें वस्तु के जिस स्थान पर बल कार्य करता है वह उसका क्रिया बिंदु कहलाता है। अगला है आपकी बल की क्रिया रेखा। अगला है आपका बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा का मतलब क्या है कि जो आपका बल कार्य करता है वह, जैसे कि एक कोई पिंड है, इस पर कोई ऊपर से नीचे कोई बल कार्य कर रहा है। अब बल की क्रिया रेखा का मतलब है यह एक कोई पॉइंट है ए, इस बिंदु पर बल कार्य कर रहा है, तो जो भी आपका बल है, कैपिटल एफ मान लेते हैं बल है, तो इसकी क्रिया रेखा का मतलब इसी को इसी के साथ ऊर्ध्वाधर इसी के लाइन रेखा में आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये जो डॉटेड लाइनें खींची गई है यही होती है बल की क्रिया रेखा, और यह बल की दिशा में खींची गई एक सरल रेखा होती है। जिस दिशा में बल कार्य करता है उसी दिशा में बल के आगे की तरफ खींची गई एक सरल रेखा होती है। इसी डॉटेड लाइन को ही हम लोग कहते हैं बल की क्रिया रेखा। यहाँ पर देखिए बल के क्रिया बिंदु से गुजरती हुई बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा को ही बल की क्रिया रेखा कहते हैं। यह आपके 4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लक्षण होते हैं बल के, जिनसे किसी भी जो भी बल होते हैं उसके लक्षण ये 4 होते हैं। अगला है आपका बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। अब बल के प्रभाव आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु विरामावस्था में है तो गतिमान हो जाएगी, गतिमान अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह पिंड विरामावस्था में आ जाएगा, या उसकी गति में परिवर्तन किया जाएगा। थोड़ा कम गति में है तो बल लगाया जाएगा तो वो थोड़ा और गति में हो जाएगा, या ज़्यादा गति में है बल लगाकर उसको कम गति में लाया जाएगा। तो यह आपके बल के प्रभाव होते हैं। जब विरामावस्था में रखे किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो बल के कारण पिंड गति में आ जाता है, और किसी गतिशील पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। आगे आपके किसी पिंड पर बल लगाने से उसके आकार एवं मापों में परिवर्तन हो सकता है। आकार एवं मापों का मतलब है कि यदि कोई वस्तु है जिस पे हम लोग बल लगा रहे हैं, बल लगाकर खींच रहे हैं, खींचने के बाद वह वस्तु प्लास्टिक अवस्था में चली जाए, प्लास्टिक अवस्था में जाएगी जैसे, तो उसके जो माप होंगे वह बढ़ जाएंगे, आकार होंगे बढ़ जाएंगे। आप किसी लोहे की चद्दर जो होती है, किसी भी लोहे की चद्दर को आप देखते होंगे जब पीटा जाता है हथौड़े से, तो पीटने का मतलब है आप हथौड़े के द्वारा उस पर बल लगा रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, तो पीटने के कारण वो चद्दर क्या होती है, फैल जाती है, तो वहाँ पर उसके आकार में उसके मापों में परिवर्तन होता है। यह बल के प्रभाव से ही होता है। आगे है आपका क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल, फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन थर्ड लॉ। जब कोई भी क्रिया होती है तो उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, जिसके सिद्धांत पर हमारा रॉकेट पृथ्वी से आकाश में जाता है। यदि किसी वस्तु को हाथ से बल लगाकर दबाया जाए तो हाथ द्वारा क्रिया के रूप में वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया बल कहते हैं। जैसे यहाँ नीचे चित्र में थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि इस पूरे चित्र में एक आपका मेज है, मेज की सतह है जिस पे एक किताब रखी गई है। किताब के द्वारा जो मेज की सतह पे बल लग रहा है वह W लग रहा है।
और यह W आपका है क्या, यह W आपका है क्या, वह मेज पर क्रिया बल है या आपका जो भी किताब है उसका सेल्फ वेट है। जो W=mg है, जो किताब का भार है, वह जो भार किताब का मेज की सतह पर लग रहा है वह क्रिया बल है। और मेज की सतह के द्वारा उस बल के विपरीत दिशा में सेम उतने ही मान का एक दूसरा बल कार्य कर रहा है जो आपका R है, जिसे हम लोग प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो आप जब हाथ से किसी गेंद को दबाते हैं तो आपके द्वारा गेंद पर लगाया गया जो बल होता है वह आपका क्रिया बल होता है, और गेंद के द्वारा आपके हाथ पर लगाया गया जो बल होता है वह प्रतिक्रिया बल होता है। तो इसमें आपको तथा वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में हाथ पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया बल कहते हैं। अगला है आपका बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेज। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी पिंड पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो इनमें से प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालते हैं जैसे कि अन्य बल पिंड पर न लगे हों। इसका मतलब है कि जैसे किसी भी कार या किसी गाड़ी को जब कई लोग मिलकर धक्का देते हैं तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर जितने व्यक्ति उस गाड़ी को धक्का देते हैं सभी लोग अपने एफर्ट के बराबर बल लगाते हैं, और सभी जो भी बल लगाते हैं, जो भी व्यक्ति सभी लोग बल लगाते हैं वह अलग अलग स्वतंत्र रूप से उस गाड़ी पर बल लगाते हैं। तो इसका मतलब यही है, इसके कहने का मतलब यही है कि यदि किसी पिंड पर कई सारे बल लगे हैं, जैसे एक कोई पिंड है इस पर कई सारे बल लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, यह कई सारे बल इस पिंड पर लगे हैं। तो प्रत्येक बल अपना स्वतंत्र रूप से इस पिंड पर प्रभाव डालेगा जैसे कि कोई और बल न लगा हो, उससे किसी और बल से कोई मतलब नहीं होता है, वह अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से डालता है, उससे कोई दूसरा बल प्रभावित नहीं होता है, ना तो उसका जो प्रभाव है वह डिस्टर्ब होता है। अर्थात प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव अन्य बलों पर आश्रित नहीं होता, चाहे किसी भी भौतिक माध्यम द्वारा लगे हों अथवा बिना माध्यम के लगे हों। बिना माध्यम का मतलब है चुंबकों के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो बिना माध्यम के होता है किसी भी लोहे को आकर्षित करने के लिए। माध्यम का मतलब है भौतिक माध्यम है, जैसे आप गाड़ी को धक्का लगाते हैं तो वो सारे आपके भौतिक माध्यम होते हैं। अगला है आपका बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार किसी दृढ़ पिंड या किसी वस्तु के किसी बिंदु पर कोई बल क्रिया करता है तो इस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर भी क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो। इसके कहने का तात्पर्य जैसे यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है, यह कोई एक दृढ़ पिंड है, यह आपका दृढ़ पिंड है जिसका जो पॉइंट आपका G दिखाया गया है ये आपका गुरुत्व केंद्र है। यहाँ पर एक बल कार्य कर रहा है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरते हुए एक बल कार्य कर रहा है जो आपका F है। जो बल आपका F है, आप अभी इसके पहले बलों के लक्षण में पढ़े होंगे कि यदि कोई वस्तु है इस पर कोई बल कार्य कर रहा है तो इसकी क्रिया रेखा क्या होती है, इसकी क्रिया रेखा होती है इसी को आगे सरल रेखा में खींच दिया जाए तो यह इसकी क्रिया रेखा होती है। तो इस बल को इसी की क्रिया रेखा में आगे हम कहीं पर भी मान सकते हैं, जैसे ए पॉइंट यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर पॉइंट आपका B हो गया और इसके लास्ट बिंदु पर पॉइंट आपका
सी हो गया, लास्ट बिंदु पर पॉइंट सी हो गया। तो इस बल को हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट है आपका ए मान लेते हैं, ऊपर वाला डी है, तो यदि कोई बल या कैपिटल एफ डी पर कार्य कर रहा है तो उसको हम लोग इसी की क्रिया रेखा में, जो हम लोग डी से आगे डॉटेड लाइन बढ़ाए हैं, यह उस बल की क्रिया रेखा होती है। उस बल के दिशा में आगे सरल रेखा में जो हम लोग डॉटेड लाइन बढ़ाते हैं उसी को कहते हैं बल की क्रिया रेखा। अब इस क्रिया रेखा पर आप डी से सी तक किसी भी बिंदु पर, ए पर, बी पर, सी पर, कहीं पर भी इस बल को क्रिया करता हुआ मान सकते हैं। ये जो सिद्धांत है यही कहता है कि जो आपका दृढ़ पिंड है, इस पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है एफ, तो जो आपका एफ बल कार्य कर रहा है वह आप ए पर भी मान सकते हैं, बी पर भी मान सकते हैं, सी पर भी मान सकते हैं, जो बल की क्रिया रेखा पर ही होगा। और लास्ट कंडीशन क्या है इसका, कि जबकि वह बिंदु पिंड के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो। तो जो आपका पिंड है, पिंड जो ए, बी और सी है, ये सारे बिंदु पिंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इन सारे बिंदुओं पर हम बल एफ को क्रिया करता हुआ मान सकते हैं। यही आपका है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। तो बस आज के लिए इतना ही।